हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं दोस्तों आज आपके लिए वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं। आईबीपीएस की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती दोस्तों मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जैसे पदों के लिए दोस्तों ये भर्ती है। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं और इसकी आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और यह एग्ज़ाम कब होने जा रहा है जो आईबीपीएस की ओर से भर्ती निकाली गई है, यह सब जानकारी दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए, जिसे हम रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक भी कह सकते हैं, इनके लिए जो है भर्ती निकाली गई है। दोस्तों बैंकों में जितने भी सार्वजनिक बैंक हैं जो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, उन सभी बैंकों में जो भर्ती होती है दोस्तों उसे आईबीपीएस ही कराता है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ही यह जो भर्ती कराता है। तो अभी दोस्तों देश भर के करीब 45 जो हेड ऑफिस हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के, रीजनल रूरल बैंक्स के जो ऑफिस हैं, उनमें जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के लिए जो है आईबीपीएस ये भर्ती करने जा रहा है। ये भर्ती दोस्तों जो है स्केल 1 अफसर पदों के लिए है और जो है ग्रुप जो दो ग्रुपों के लिए है दोस्तों। एक तो ग्रुप 1 अफसर पद के लिए है, दूसरा ग्रुप बी जो है वो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पदों के लिए है। दोस्तों हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि ये जो ग्रुप ए अफसर पदों के लिए जो वैकेंसी है, तो इसमें जो 3 स्केल है। जैसे ग्रुप ए जो अफसर हो गए उसमें ग्रुप स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 स्केल पर इसमें जो है अफसरों की नियुक्ति की जाएगी। अफसर मतलब मैनेजर। अब जैसे स्केल 1 के अंतर्गत जो दोस्तों आएंगे वो असिस्टेंट मैनेजर आएंगे। जो ग्रुप ए में स्केल 1 के अंतर्गत असिस्टेंट मैनेजर का पद होगा, स्केल 2 के अंतर्गत जनरल या जो है स्पेशलिस्ट का पद होगा और जो स्केल 3 के अंतर्गत जो सीनियर मैनेजर का पद होगा। इसी तरह दोस्तों ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का पद होगा। दोस्तों इसके लिए जो है आवेदन की प्रक्रिया भी कल ही से शुरू कर दी गई आईबीपीएस की ओर से और ऑनलाइन आवेदन भी जो है आईबीपीएस की ओर से लिया जा रहा है। दोस्तों अगर हम इसके लिए बात करें कि इसका जो है सिलेक्शन वगैरह कैसे होगा, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है, अगर आप जो है ग्रेजुएट हैं, अब योग्यता की भी आगे हम बात करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इसमें कई क्राइटेरिया हैं। तो पहले दोस्तों अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों केवल ग्रुप ए अफसर पदों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी जो 3 स्केल मैंने आपको बताया, ग्रुप ए में जो 3 स्केल है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, उसमें से किसी एक स्केल के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ग्रुप ए जो अफसर पद के लिए भर्ती निकली है या ग्रुप बी जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पद के लिए भर्ती निकली है, इन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आईबीपीएस की वेबसाइट को अभी हम आगे आपको उल्लेख करेंगे। वैसे आईबीपीएस की वेबसाइट है www.ibps.in, इसी पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। दोस्तों ये जो ग्रुप ए अफसर पदों के लिए और ग्रुप बी जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पदों के लिए भर्ती निकली, इसके लिए उम्र सीमा क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप जो है ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए जो अप्लाई करने, जो ग्रुप बी का ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का पद है, अगर इसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी योग्यता जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। जिस क्षेत्र से आप अप्लाई कर रहे हैं उस क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। चूँकि ये जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वैकेंसी है तो इसलिए लोकल ग्रामीण बैंकों में जो है ये भर्ती होने
के लिए अहर्ता यही है कि आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आप जो है ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जो है ग्रुप बी का जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का जो पद निकला है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बात करते हैं अगर दोस्तों ग्रुप ए जो अफसर पदों के लिए जो भर्ती निकली है, तो ग्रुप ए अफसर पदों के लिए जो 3 स्केल में जो ये भर्ती निकली है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, इसके लिए दोस्तों आप योग्यताएं अलग अलग हैं। अगर आप ग्रुप ए स्केल 1 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो दोस्तों आपकी जो योग्यता जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप जो है आपकी बैचलर डिग्री जो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री आदि क्षेत्रों में है, आदि विषयों में है, तो दोस्तों आपको प्राथमिकता मिल सकती है। वैसे तो ग्रेजुएशन ही चाहिए ये ग्रुप ए स्केल पद के लिए, लेकिन जो अगर आप जो है दोस्तों वही बताया मैंने आपको कि एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री आदि जैसे जो भी जो है स्ट्रीम्स विषय हैं, अगर इसमें आप ग्रेजुएट हैं तो आपको जो है वरीयता सिलेक्शन में मिलेगी। और इस जो ऑफिसर स्केल 1 के अंतर्गत असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्ति की जाएगी। और दूसरा जो दोस्तों स्केल जो ऑफिसर स्केल का जो 2 वाला पद है, जो ग्रुप ए में स्केल 2 का जो पद है, वो दोस्तों जनरल और स्पेशलिस्ट पदों के लिए है। अगर दोस्तों आप जनरल स्केल 2 में जनरल के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो 50% अंकों के साथ आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर स्केल 2 में ही दोस्तों जो स्पेशलिस्ट का पद है, अगर उसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो संबंधित जो है स्ट्रीम में या संबंधित क्षेत्र में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे अगर आप जो स्केल 2 के स्पेशलिस्ट अफसर बनना चाह रहे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, तो आपका 50% अंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। या फिर आप सीए होना चाहिए आपको। या फिर आप अगर आप लॉ ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो 50% अंकों के साथ आपकी लॉ में डिग्री होनी चाहिए। अगर आप ट्रेजरी मैनेजर बनना चाह रहे हैं एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 में, तो आपके पास जो है सीए या एमबीए जैसी कोई जो ग्रेजुएशन या डिग्री होनी चाहिए। अगर आप मार्केटिंग अफसर बनना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में आपकी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आप जो है ग्रुप ए के स्केल 2 में जो स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे हैं, स्पेशलिस्ट अफसर बनना चाह रहे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, तो संबंधित जो है विषय में आपको जो है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन अगर ग्रुप ए में स्केल 1 में ही जनरल मैनेजर या जनरल पदों पे आप भर्ती होना चाह रहे हैं तो फिर आपका जनरल एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर हम जो है ऑफिसर स्केल 3 की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्रुप ए में 3 स्केल है, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। स्केल 3 भी दोस्तों अगर आप जो उसमें सीनियर मैनेजर की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए दोस्तों आपकी योग्यता जो है आप जो है वही संबंधित स्ट्रीम में आपकी जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। अब दोस्तों अगर हम बात करें उम्र सीमा की कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों अगर आप जो है ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपकी उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी जो है 3 जून 1992 से लेकर 31 मई 2004 के बीच आप अगर पैदा हुए हैं तो आप जो है ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आप स्केल 2 के मैनेजर पद के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी उम्र सीमा जो 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए। यानी 3 जून 1990 से 31 मई जो है 2001 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अब अगर आप स्केल 3 के सीनियर मैनेजर पद के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और यानी आप जो है 3 जून 1982 से 31 मई 2001 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पद के लिए जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का जो ग्रुप बी का पद निकला हुआ है, अगर इसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। यानी आपका जन्म 2 जून 1994 से 1 जून जो है आपका 2004 के बीच होना चाहिए। अगर आप दोस्तों SC या ST के कैंडिडेट हैं तो आपको उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट मिलेगी। तो इस तरह दोस्तों जो है आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं कि ग्रुप बी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी उम्र सीमा और आपकी योग्यताएँ हैं। वैसे जनरली देखा जाए
तो योग्यता बैचलर डिग्री चाहिए, चाहे आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करने जा रहे हो या चाहे ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए सिलेक्शन कैसे होगा और इसके लिए आप अप्लाई कैसे करते हैं। दोस्तों आप ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खाली ग्रुप ए के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो किसी एक स्केल में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन क्या होगा। दोस्तों ये इसके लिए 2 चरणों में जो है एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें आपका जो एक प्री एग्ज़ाम होगा और दूसरा आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम जो दोस्तों इसका होगा उसमें जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको अगले चरण के जो है रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। दोनों ही ऑनलाइन एग्ज़ाम है दोस्तों। और इसमें भी अगर दोस्तों आप ऑफिस असिस्टेंट मतलब ग्रुप बी के ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको 2 चरणों का एग्ज़ाम होगा, एक प्रीलिम्स होगा और दूसरा आपका मेन होगा। प्रीलिम्स दोस्तों जो है 80 अंकों का जो है प्रीलिम्स होगा, टोटल 45 मिनट का प्रीलिम्स होगा। इसमें जो है आपसे रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो है टोटल 40-40 अंकों का सेक्शन होगा। तो दोस्तों 2 सेक्शन होंगे आपके प्रीलिम्स में, रीजनिंग होगा 40 अंक का और दूसरा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी 40 अंक का होगा। 40 प्रश्न आएंगे तो टोटल 80 प्रश्न आएंगे और 100 अंकों का ये जो है प्रीलिम्स का पेपर होगा। इसमें 45 मिनट आपको मिलेंगे। ये तो हो गया आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पद के लिए। और दोस्तों जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आप अगले चरण के मेन एग्ज़ाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। मेन दोनों दोस्तों प्रीलिम्स और मेन दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे और ऑनलाइन ही होगा। तो जब आप जो है ऑफिस असिस्टेंट का जो है प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे दोस्तों तो आपको मेन के लिए बुलाया जाएगा। मेन भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा। मेन में आपका रीजनिंग से 40 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह दोस्तों कुल जो है 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 अंकों का ये पेपर होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो इस तरह दोस्तों आप जो प्रीलिम्स और रिटन जो इसका मेन एग्ज़ाम है ये दोनों जब आप क्लियर कर ले जाएंगे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए तो फिर आपको जो है इसी अंकों के आधार पे एक प्रोविज़नल जो है आपको जो है सीट अलाट की जाएगी आपके अंकों के आधार पे। फिर जो भी जितने भी 45 जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के हेड ऑफिस हैं उनके अंतर्गत आपको नियुक्ति दी जाएगी आपके अंकों के आधार पे, जो आपको सीट जो अलॉटमेंट आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। तो इसमें दोस्तों कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो केवल आपको एक प्रीलिम्स देना होगा और एक आपको मेन एग्ज़ाम देना होगा और दोनों जब आप क्लियर कर ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। लेकिन दोस्तों अगर आप जो है इस ग्रुप ए के स्केल 1 या स्केल 2 या स्केल 3 पदों के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसमें भी जो आपका जो सिलेक्शन अलग अलग है। अगर आप जो है ग्रुप ए की स्केल 1 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसमें आपको दोस्तों 3 चरणों के एग्ज़ाम से गुजरना होगा। पहले तो आपको यहाँ इसमें भी प्रीलिम्स देना होगा। यहाँ भी प्रीलिम्स जो आपको जो 80 अंकों का प्रीलिम्स होगा, 80 प्रश्न इसमें आएंगे, 45 मिनट आपको मिलेगा। इसमें भी आपको रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाएंगे। 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 80 अंकों का ये प्रीलिम्स आपके लिए होगा अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं ग्रुप ए के अंतर्गत। इसी तरह दोस्तों जब आप इसे क्लियर कर ले जाएंगे फिर अगले चरण में आपका मेन होगा। मेन में भी दोस्तों जैसे आपका जो है ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए मेन में क्वेश्चन सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी के। इसी तरीके से आपके इसके आप ग्रुप ए के स्केल 1 के लिए भी मेन में यही सेक्शन होते हैं। इसमें भी वही आपको 200 अंकों के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। जब आप इस मेन को क्लियर कर ले जाएंगे तो फिर आपका एक कॉमन इंटरव्यू होगा। कॉमन इंटरव्यू दोस्तों ये जो है जो भी नोडल जो है रूरल ग्रामीण बैंक्स होंगे उनकी देख रेख में नाबार्ड और IBPS की ओर से इंटरव्यू आयोजित कराया जाएगा और फिर उसी के आधार पे असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रुप ए के स्केल 2 या स्केल 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको केवल एक एग्ज़ाम होगा। ये जो है इसको हम सिंगल लेवल एग्ज़ाम कह सकते हैं। केवल एक एग्ज़ाम होगा, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 200 अंकों का ये जो है एग्ज़ाम होगा। और इसी एक ही एग्ज़ाम के आधार पे अगर आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्केल 2 या स्केल 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर जो है आपका जो है इसी के आधार पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि IBPS की ओर से इसके ग्रुप ए स्केल
1 स्केल 2 स्केल 3 यानी असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, भर्ती निकाली गई है। और दूसरा जो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी भर्ती निकाली गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो चुकी है। आप जो है 27 जून तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। IBPS की वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन भी दिया गया दोस्तों। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो IBPS की वेबसाइट पे जाके इसके नोटिफिकेशन में इसके रिटन एग्ज़ाम, सिलेक्शन प्रोसेस, एज, हर चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों ऐसे मेरे वेबसाइट, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके जो है PDF का डिटेल दिया गया है, जो नोटिफिकेशन आया उसका डिटेल दिया गया, उसमें से देख के भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इस बारे में और कोई अपडेट आएगा तो उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।